नमस्कार दोस्तों। जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो उनके साथ हमेशा ही होता है उनका लग्जरियस और बहुत ही ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड उनका स्पेशल विमान, और इस स्पेशल विमान का नाम है एयरफोर्स वन। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह अब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी एक स्पेशल विमान में यात्रा कर पाएंगे, और ये स्पेशल विमान भारत कल ही आ चुका है, और इस स्पेशल विमान का नाम है एयर इंडिया वन विमान। आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि इस नए विमान की खासियत क्या है और ये कितना सिक्योर है, और ये भी बताऊंगा कि पुराने कौन से विमान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति विदेश की दौरे करते थे और उस विमान को बदलने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहले जो एयरप्लेन इस्तेमाल किया जाता था प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों के लिए वो था बोइंग का 747-400 एयरक्राफ्ट, और ये एयरक्राफ्ट एयर इंडिया द्वारा संचालित और देखरेख किया जाता था। लेकिन जो नया एयरप्लेन आया है वो है बोइंग 777-300ER, और ये विमान एयर इंडिया द्वारा नहीं बल्कि एयरफोर्स द्वारा संचालित किया जाएगा। बोइंग का मतलब होता है कि इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया। 777 इस जहाज का मॉडल नंबर है, 300 इस मॉडल का सब टाइप है, और ईयर का मतलब होता है एक्सटेंडेड रेंज। जो पुराना एयरप्लेन यूज किया जाता था वीवीआईपी ट्रैवल के लिए, वही एरोप्लेन वीवीआई ट्रैवल पूरा होने के बाद पैसेंजर को कैरी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए पुराने एरोप्लेन में जो भी वीवीआईपी ट्रैवल करते थे उनकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होती थी, क्योंकि वही एरोप्लेन बाद में पैसेंजर ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए इस एरोप्लेन की तकनीक और जो भी सिक्योरिटी होती है वो आउटडेटेड होती है, उसमें उतनी सिक्योरिटी की ध्यान नहीं रखी जाती थी। वहीं जो नई एरोप्लेन आई है, इस एरोप्लेन में किसी भी तरह का पैसेंजर का ट्रैवल नहीं होगा, और ये एरोप्लेन खासतौर पर सिर्फ वीवीआईपीज के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, और उन्हीं के लिए बस ये एरोप्लेन डिजाइन किया गया है। जो पुराना एरोप्लेन था वो एक 20 साल पुराना एरोप्लेन था जो एयर इंडिया द्वारा 20 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसलिए ये एरोप्लेन बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। और ये एरोप्लेन का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर देखें साइज में तो बोइंग 747-400 लगभग 450 पैसेंजर ढोने के लिए बनाया हुआ है, इसलिए इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता था वो बहुत ज्यादा होता था। और ये प्लेन चूंकि पैसेंजर ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए जब भी कोई वीवीआईपी ट्रैवल होता था तो इसके अंदर की सारी पैसेंजर की सीटें निकाल दी जाती थी और उसे मॉडिफाई किया जाता था ताकि उसके अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ट्रैवल करने के लायक, उनकी लग्जरी को ध्यान में रख के लायक सुविधाएं बनाई जा सकी। इसमें बहुत ज्यादा पैसे का खर्च और बर्बादी होता था। अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को कहीं अचानक से ट्रैवल करना पड़ जाए, कोई विदेश दौरा अचानक ही करना पड़ जाए, तो पुराना जो एरोप्लेन था उसको तैयार कर पाना एक टेढ़ी खीर था, क्योंकि उसके अंदर की सारी सीटें निकालना और उसे मॉडिफाई करना, इसमें कम से कम 5 से 10 दिन का वक्त लग जाता था। इसलिए अचानक विदेशी दौरा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन अब जो नया एरोप्लेन है वो सिर्फ वीवीआईपी ट्रैवल्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा, इसलिए अगर कोई अचानक जर्नी भी प्लान हो जाए तो उसमें कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस नए मॉडल के 2 एरोप्लेन भारत में मंगाए जा रहे हैं। ये 2 नए एरोप्लेन इसलिए मंगाए जा रहे हैं क्योंकि अगर एक एरोप्लेन किसी विदेशी दौरे के दौरान खराब भी हो गया तो प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे में फंस न जाए, इसलिए दूसरा विमान हमेशा तैयार रहेगा। वो तुरंत उड़ान भरेगा और उस जगह पे जाके प्रधानमंत्री को वापस लेकर इंडिया आ जाएगा। ये दोनों ही एरोप्लेन कभी भी एक साथ एक एयरपोर्ट पर खड़े नहीं रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक एयरपोर्ट पर कभी कोई आतंकवादी हमला हो जाए और एक एरोप्लेन को निशाना बनाया जाए तो दूसरा एरोप्लेन दूसरे एयरपोर्ट पे हमेशा तैयार रहेगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को कैरी करने के लिए। इन दोनों ही एरोप्लेन में नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगे हुए हैं, और अंदर से ये दोनों एरोप्लेन काफी ज्यादा लग्जरियस है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पे हवाई यात्रा करते हैं तो वो हवाई यात्रा हमेशा रात में ही करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि वो रात को हवाई जहाज के अंदर आराम से सो सके, ताकि दिन का जो टाइम होता है वो विदेश में जाके पहुंच के अपने काम में ज्यादा से ज्यादा वक्त को लगा सके। इसी सुविधा को देखते हुए हवाई जहाज के अंदर सबसे आगे में एक बेडरूम लगाया गया है ताकि प्रधानमंत्री के आराम में, उनके सोने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो।
उसके बाद बीच में एक कॉन्फ्रेंस रूम दिया गया जहां पे वो अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं। उसके पीछे अगर देखेंगे तो वीआईपी के गेस्ट के बैठने की जगह दी गई है, और सबसे पीछे में जो प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके बैठने के लिए जगह दिया गया है।